इतनी सड़ी हुई शक्ल से शादी कौन करेगा? ये तुम्हारी बात अच्छी है। I think so. ये तो अभी ठीक हो गई। 90 की दहाई का मकबूल तरीन ड्रामा जिसने कामयाबी के रिकॉर्ड कायम किए, जिसको पसंद करने वाले टीवी के सामने बैठने पर मजबूर हो जाया करते थे। ड्रामा सीरियल धुआं, जिसको पाकिस्तान के लेजेंड राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और अदाकार आशिर अजीम ने मुआशरे में बेहतरी लाने के लिए बनाया था। चूंकि यह ड्रामा माशरती मसाइल, हमारे निज़ाम की अक्कासी करता था, तो देखने वालों को यह सबक आमोज सीरियल बहुत पसंद आया और इसको पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की तारीख में कामयाब तरीन सीरियल होने का एजाज हासिल हुआ। आज भी इंटरनेट पर यह ड्रामा बहुत बड़ी तादाद में देखा जाता है। जहां ड्रामा धुआं के तमाम किरदारों ने शोहरत की बुलंदो बाला चोटी को सर किया, वहीं पर एक हसीन अदाकारा ऐसी भी है जिसने इस ड्रामे की बदौलत शोहरत की बुलंदियों को छुआ। सामली सलोनी खूबसूरत पुरकशिश अदाकारा नाज़लीन नसर। आज की हमारी वीडियो टीवी की मशहूर अदाकारा नाज़लीन नसर के मुतालिक होगी। नाज़लीन नसर का ताल्लुक कहां से था, कैसे शोबिज़ इंडस्ट्री में आईं, जाती अज़वाजी जिंदगी समेत फनी सफर पर भी एक नजर डालेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल इन्फॉर्मेशन विद फवाज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दे। नाज़लीन नसर ने इस ड्रामे में जैसे अपने किरदार को निभाया, उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। अर्ली 70s को कराची में पैदा होने वाली नाज़लीन नसर का असल नाम नज़ली नुसर है, मगर शोहरत नाज़लीन नसर से मिली और यही नाम हकीकी जिंदगी में भी अपनाया गया। नज़ली नुसर की बजाय शायद नाज़लीन नसर बोलना ज्यादा आसान था, जिस वजह से इसे अपनाया गया। नाज़लीन नसर के वालिदैन बंगाली थे। जब बांग्लादेश बना तो यह खानदान कराची शिफ्ट हुआ और कराची में नाज़ली की पैदाइश हुई। यहीं से तालीम हासिल की, ग्रेजुएशन किया। बचपन से ही शोबिज़ में काम करने का शौक था और इसी शौक को लिए रेडियो स्टेशन कराची पहुंच गई। नाज़लीन नसर ने एक इंटरव्यू में बताया कि एक बार उसने रेडियो स्टेशन फोन किया और अपनी मासूमाना ख्वाहिश का इजहार किया कि वो रेडियो में काम करना चाहती हैं, और खुशकिस्मती से नाज़ली की ख्वाहिश के मुताबिक उसको रेडियो स्टेशन बुला लिया गया। हालांकि नाज़लीन नसर बोलने में और अदाकारी की अलग बे का भी मालूम नहीं था। अपनी आवाज के सबब रेडियो पाकिस्तान में सिलेक्ट हो गई और यहाँ से नाज़लीन नसर के फनी सफर का आगाज हुआ। रेडियो में बतौर सदाकारा बच्चों के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की होस्टिंग करती रही। फिर रेडियो में रहते हुए टीवी की जानब बढ़ने का फैसला किया। इस फैसले पर घर वालों की जानब से मुखालफत का सामना भी करना पड़ा। खुद की पुरएतमाद शख्सियत की वजह से वालिदैन को इजाजत देने पर मजबूर कर दिया। इस तरह नाज़लीन नसर ने टीवी से अपने फनी सफर का आगाज 1993 में बनने वाले एक मज़ाहिया ड्रामे से किया, जिसका नाम था फैमिली 93। घर का माहौल इतना टेंस हो रहा है, मुझे तो रोना आ रहा है। नासिर, जल्दी से शुरू करो ना। नासिर प्लीज। लेकिन अपने पहले ड्रामे में ज्यादा कामयाबी हासिल ना कर सकी, मगर हिम्मत ना हारी, मेहनत और कोशिश जारी रखी। फिर पीटीवी स्टेशन कोयटा से एक ड्रामे में मरकजी किरदार की ऑफर हुई। चूंकि नाज़लीन नसर अपने पहले ड्रामे की वजह से नाकामी से 2-4 हो चुकी थी, तो इस मौके को गनीमत समझते हुए फौरी हाँ कर दी। लेकिन कोयटा काम करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि नाज़ली का ताल्लुक कराची से था, लेकिन ये ड्रामा कोयटा में शूट होना था। इस ड्रामे की वजह से नाज़ली को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि नाज़ली को इस ड्रामे की वजह से कई हफ्ते कोयटा में काम करना पड़ता। लेकिन अच्छे नतीजे की उम्मीद लिए नाज़लीन नसर ने मेहनत का सिलसिला जारी रखा। आशिर अजीम मशहूर राइटर, फिल्म और टीवी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, जो एक अदाकार भी थे, जिसने ड्रामा सीरियल धुआं की बुनियाद रखी। इस ड्रामे की एक खास बात यह भी थी कि इसमें नजर आने वाले तकरीबन तमाम चेहरे नए थे। प्रोफेशनल अदाकार नहीं, बल्कि आशिर अजीम के अपने दोस्त थे। ये 5 दोस्तों की कहानी थी, जिसमें पाकिस्तान के बोसीदा निजाम की निशानदेही की गई थी। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की तारीख में इस तर्ज पर बनने वाला ये पहला ड्रामा था, जिसकी ज्यादातर शूटिंग इनडोर की बजाय आउटडोर हुई थी। इब्तदाई किस्तों में यह ड्रामा नाकाम होता हुआ दिखाई दिया। फिर चंद हफ्तों बाद ही यह ड्रामा सीरियल कामयाबियों की सीढ़ियां चढ़ने लगा और इसमें मौजूद तमाम किरदारों को शोहरत हासिल होने लगी और पूरे पाकिस्तान में तमाम चेहरे टीवी के जरिए हर घर तक जा पहुंचे। इस ड्रामे के तमाम अदाकार आज भी ड्रामा सीरियल धुआं की बदौलत ही पहचाने जाते हैं। ये ड्रामा सीरियल 1994 में कोयटा सेंटर से टेलीकास्ट किया गया, जिसमें नैयर एजाज, नाज़लीन नसर, नबील और मरकजी किरदार में प्रोड्यूसर आशिर अजीम थे। बलोचिस्तान जैसे पसमानदा शहर में महदूद वसाइल और नाकाफी तकनीकी मुआवनत के बावजूद इस ड्रामे का स्क्रिप्ट इतना जानदार था और इसके किरदारों में हम आहंगी इतनी मजबूत थी कि ये ड्रामा पीटीवी और पाकिस्तान की तारीख में एक संगे मील साबित हुआ। लंबे अरसे तक इसके नकूश लोगों के दिलों पर सख्त रहे। चंद दोस्तों के एक गिरोह का मिलकर मुआशरे से मंशियात जैसे नासूर के खिलाफ हर तरह के दबाव और खतरात का सामना करते हुए लड़ना और भारी पेशकश ठुकराना और फिर अपने मिशन की खातिर अपनी जानों तक को कुर्बान कर देना आज से 26 साल पुराने दौर में भी लोगों के लिए एक मिसाली सबक और बाइसे तकलीद इकदाम था। महकमा कस्टम्स के कलेक्टर की नौकरी करने वाले आशिर अजीम ने इस पैगाम को सिर्फ ड्रामे तक ही महदूद नहीं रखा। जब इस ईमानदार ऑफिसर ने मुल्क के करप्ट और रिश्वतखोर निजाम से टकराने की कोशिश की तो इसका जीना मुश्किल कर दिया गया। तो मजबूरन आशिर अजीम को पाकिस्तान छोड़कर
कनाडा शिफ्ट होना पड़ा और इब्तदाई दिनों में कनाडा में ट्रक भी चलाते रहे। खैर, हम बात कर रहे थे नाज़लीन नसर के बारे में। इस कामयाब टीवी सीरियल की बदौलत नाज़लीन नसर अरूज की बुलंदियों पर जा पहुंची। इसके बाद नाज़लीन नसर के टीवी के कामयाब दौर का आगाज हुआ। मुख्तलिफ टीवी सीरियल्स में अदाकारी के जौहर दिखाए। अगर नाज़लीन नसर के चंद मशहूर ड्रामों की बात की जाए जो अब तक पीटीवी और प्राइवेट चैनल्स की जीनत बन चुके हैं, ड्रामा सीरियल हिना की खुशबू, हरी हरी चूड़ियां, दहलीज, पेवंद, हारूं तो पिया तेरी और एक सफर तन्हा। इसके अलावा मुख्तलिफ टेली फिल्म्स में भी काम किया। नाज़लीन नसर आज भी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हैं और कराची में रहाइश पजीर है। शायद बहुत कम लोगों को मालूम हो कि नाज़लीन नसर ने न सिर्फ अदाकारी बल्कि गुलकारी के मैदान में भी कदम रखा। 1999 में एक एल्बम रिलीज हुआ जिसका नाम था पहली नजर। इस एल्बम का एक गाना बहुत मशहूर हुआ, लेकिन बतौर गुलकारा शोहरत हासिल करने में नाकाम रही। अगर नाज़लीन नसर की जाती अज़वाजी जिंदगी की बात की जाए तो 90 की दहाई में अपने कैरियर की शुरुआत में नाज़लीन नसर साथी अदाकार व हिदायतकार हसन सोमरो की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। दोनों ने जिंदगी भर एक साथ जीने मरने की कस्में खाई और घर वालों की मुखालफत के बावजूद शादी कर ली। दोनों की अज़वाजी जिंदगी भरपूर अंदाज से शुरू हुई जो कि लंबा अरसा तक कायम रही। मगर अफसोस, इस रिश्ते में दरार उस वक्त पड़ी जब इनकी जिंदगी में एक तीसरा इंसान आया। लेकिन उससे पहले इन दोनों मियां बीवी को अल्लाह पाक ने एक बेटा जिसका नाम जुहेब और एक बेटी जिसका नाम जोया, यानी एक बेटा और बेटी की रहमत से नवाजा। ये रफाकत 16 साल कायम रही। मगर अफसोस, 16 सालों बाद हसन सोमरो किसी और को पसंद करने लगे, जिस वजह से दोनों के दरमियान गलतफहमियां पैदा होने लगी। नाज़लीन नसर ने अपना घर बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जब ये मालूम हुआ कि हसन सोमरो ने दूसरी शादी कर रखी है तो उससे अपने शोहर की बेवफाई बर्दाश्त ना हुई और हमेशा के लिए अलहदा होने का फैसला किया। बच्चे चूंकि बड़े हो चुके थे तो दोनों ने फैसला किया कि तमाम मामलात खामोशी से तय करके अलहदा हुआ जाए। मीडिया को बताए बगैर 2014 में नाज़लीन नसर और हसन सोमरो के बीच तलाक हो गई। हसन सोमरो दूसरी बीवी के साथ जिंदगी बसर करने लगे। कुछ ही अरसे के बाद नाज़लीन नसर ने भी दूसरी शादी करने का फैसला किया, जो कि उसका शरई और कानूनी हक था। एक बावकार औरत होने के नाते खुद को जमाने की नजरों से महफूज रखने के लिए जिंदगी का मुखलस साथी जो दुख सुख में हमेशा साथ हो। यूं नाज़लीन नसर ड्रामा डायरेक्टर मोहसिन मिर्जा के निकाह में चली गई। नाज़लीन नसर के बच्चे बालग और जवान थे जो अच्छाई बुराई को समझते थे। उन्होंने भी अपनी वालदा के इस फैसले को दुरुस्त समझते हुए उसका साथ दिया और अब नाज़लीन नसर अपने दूसरे शोहर मोहसिन मिर्जा के साथ कराची में खुशहाल अज़वाजी जिंदगी बसर कर रही हैं। नाज़लीन नसर का शुमार ऐसी अदाकाराओं में होता है जिसने कामयाब कैरियर के साथ साथ बेहतरीन अज़वाजी जिंदगी बसर की, मुश्किल की घड़ी में दुरुस्त फैसले किए, खुद को मजबूत औरत के तौर पर मनवा कर एक बेहतरीन मिसाल कायम की। आज भी टीवी इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है। नाज़लीन नसर का शुमार पाकिस्तान की वर्सटाइल अदाकाराओं में होता है जो हर किरदार में खुद को मनवाने की मुकम्मल सलाहियत रखती हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान की इस वर्सटाइल अदाकारा को सेहत व तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी अता करे। आमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप पाकिस्तान के दीगर नामवर फनकारों और पुराने चेहरों के मुतालिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्टर्स बायोग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप माजी के बहुत सारे प्यारे फनकारों के मुतालिक मालूमात हासिल कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको फौरी सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को प्रेस करना मत भूलिए। वीडियो के आखिर में पाकिस्तान के नामवर फनकारों की वीडियोस के थंबनेल शेयर कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियोस देखना चाहते हैं तो ये तमाम वीडियोस उसी प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।